बुलेटिन का आगाज़ करें और अब आपको बताएं, चीनी की कीमतों पर काबू पाने में नाकामी के बाद कमिश्नर कराची ने बिलाखिर मार्केट रेट को ही सरकारी करार दे दिया। सरकारी निर्ख 122 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर था, जबकि मार्केट में चीनी 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी। इंतज़ामिया ने सरकारी कीमत 160 रुपये फ़ी किलो ही मुकर्रर कर दी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। चीनी के हुकूमती रेट पर अमल ना हुआ तो इंतजामिया ने रेट ही बदल दिया। कीमतों के तूफान ने गरीब तबके की कमर तोड़ दी। सरकारी नर्ख लागू करवाने में नाकामी के बाद कमिश्नर कराची ने हैरान कुन कदम उठाते हुए मार्केट रेट को ही सरकारी रेट बना दिया। चीनी की कीमत में 38 रुपए फी किलो का इजाफा करते हुए मार्केट रेट को ही कानूनी शक्ल दे दी। शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, जिनका कहना है कि इंतजामिया ने माफिया के आगे घुटने टेक दिए और आवाम को लावारिस छोड़ दिया। शहरियों ने मुतालबा किया कि शुगर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वरना आम आदमी का जीना दोबर हो जाएगा। ये चीनी इतनी महंगी कर दी है कि हद से ज्यादा हो गई है कि इंसान अब कहाँ जाए। और तो कोई मतवाली भी नहीं है, कोई चीनी का उसका बदल भी नहीं है। जो गुड़ लेने जाओ गुड़ भी उससे डबल है। इंसान क्या करे। हर चीज महंगी तो होती चली जा रही है। इनको अल्लाह ने हिदायत देगा, गरीबों के लिए कुछ सोचें। ये लोग गरीब आदमी मारा जा रहा, काम धंधे इतने हैं नहीं। आवाम को सारा मुश्किलात है ना, आवाम तो रुल रहे ना। अभी जो है ना चीनी महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा हो रहा है, इतना महंगाई कहलाते। गरीब आवाम कहाँ जाए। हमारा गवर्नमेंट से ख्वाहिश है कि कुछ मदद करे गरीब आवाम के साथ। दूसरी जानिब चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि कमिश्नर कराची ने माफिया को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है। चीनी की कीमत मार्केट वैल्यू पर तय करना दरअसल माफिया को खुली छूट देना है। कोई भी रेट फिक्स नहीं कर सकता। मैं यही कहूँगा कि फ्री मार्केट है और इसी तरह होगा। और सच्चा माफिया इसका नाजायज फायदा उठाती है। शुगर में मालकान भी कार्टेल बना हुआ है, तो एक स्टेप उनको और दे दिया गया है। पहले एक स्टेप था जब 17 नवंबर को ये शुरू की, जो पिछली लिस्ट है 122 रुपये का रेट था, अच्छा से 115 तक हो गया था रेट। ठीक हुआ, और जो ये 35 रुपये 38 रुपये एकदम इजाफा हो गया, वो तो कानूनी शक्ल दे दी गई ना उसको। होलसेल ग्रोसर्स ने कमिश्नर कराची से चीनी के नर्ख फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे ने दुल्हनों के ख्वाब बिखेर दिए। सोना फी तोला 8,600 रुपये महंगा कर दिया। कीमत 3,48,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 10 ग्राम सोना 7,373 रुपये इजाफे से 2,98,353 रुपये में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। सोने की कीमतों में होशरबा इजाफा, ताजर और खरीदार दोनों ही परेशान। बुलंद तरीन कीमतों ने होश ठिकाने लगा दिए। आलमी मार्केट में सोना $86 महंगा होकर $3,310 फी औंस पर पहुंच गया। मुकामी सतह पर भी इसके असरात मुर्तब हुए। फी तोला सोना 8,600 रुपये महंगा पहली बार 3,48,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर सोने ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 10 ग्राम सोना 7,373 रुपए महंगा होकर 2,98,353 रुपए पर पहुंच गया। सोने की बढ़ती कीमतों ने इस कारोबार से मुंसलिक शख्सियात की नींदें हराम कर दी। सोने के ताजिर कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों को करार देते हैं। पहले जो है लोग जिस तरह सामान लिया करते थे, अब वो रुझानियत कम होती चली जा रही है। जो 2 तोला 3 तोला 4 तोला लेता था, अब वो कस्टमर तोले 10 ग्राम और इवन अब वो 8 ग्राम के सेट पर आ गया है कि वो क्या चाह रहा है कि कम से कम वज़न में सेट बन जाए, ताकि हम जो है अपने बच्चों के रस्मात जो हैं वो पूरे कर सकें। और गोल्ड बढ़ने की वजूहत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट है, जो चाइना और यूएस की जो इकनॉमिक वॉर छिड़ गई है और दिन ब दिन दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर टैरिफ की बौछार कर रहे हैं। दूसरी जानिब सोने की बढ़ती कीमतों से वालिदैन के लिए अपनी बेटियों के लिए सोने के सेट बनाना ख्वाब बन गया। जो हालात जा रहे हैं, महंगाई इतनी है कि बंदा अपने घर का ही गुजारा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो सोना कहाँ से देंगे? माँ बाप की कोशिश होती है, लेकिन इस दौर में इस टाइम पे ना कोई भी नहीं दे सकता। अल्लाह ताला बेटियों का नसीब अच्छा करे, बस यही दुआ दे सकता है। मैं कहती हूँ इस वक्त के जिसके पास अगर गोल्ड है तो वो समझ लो इस दुनिया का अमीर तरीन
इंसान है इस वक्त। और बाकी जो खरीदना, जो गरीब आदमी इस वक्त उसको तो 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल हुआ है, तो वो गोल्ड कैसे खरीदेगा। फी तोला चांदी 63 रुपए इजाफे से 3,460 रुपए पर पहुंच गई। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची की सड़कों पर रिक्शों पर लगने वाली पाबंदी पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। स्टेडियम रोड से मिलेनियम तक बिला खौफो खतर रिक्शे चलते रहे। दूसरी जानिब DIG ट्रैफिक ने कानून शिकन रिक्शे वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। कराची की आम शाहराहों पर रक्षा चलाने पर पाबंदी। कमिश्नर कराची ने हुक्म तो दे दिया, अमल दरामद ना करा सके। रक्शे वालों ने सरकारी अहकामात हवा में उड़ा दिए। सड़कों पर रक्शे रवा दवा नजर आए। स्टेडियम रोड से मिलेनियम तक बिला खौफो खतर रक्शे चलते रहे। पुलिस अफसरान गायब रहे। दूसरी जानिब DIG ट्रैफिक ने मजीद रूट्स पर भी रक्शों पर पाबंदी का इंदिया दे दिया। पीर मोहम्मद शाह ने कानून शिकन रिक्शे वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान भी कर दिया। बोले कैब रक्शों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से वो खुद ही मूव कर जाएं, अदरवाइज गाड़ियाँ भी बंद होंगी, FIRs भी होंगी, ड्राइवर्स भी गिरफ्तार होंगे। सेकेंडली, इनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। ये जो रजिस्टर होती हैं वो इस नाम से होती हैं MCR 1/4, मतलब एक ड्राइवर होगा और 4 सवारियां बैठेंगी। जो छोटा रिक्शा है वो होता है MCR 1/2, यानी कि एक ड्राइवर होगा और पीछे 2 सवारियां बैठेंगी। अब इन्होंने ये जो है ना गाड़ियां इतनी बड़ी बन गई हैं कि इसके अंदर 6 तो आराम से लोग बैठ जाते हैं और फिर कभी कभी 9 भी उठा लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर प्रेडी अमीर मिनहास ने रिक्शों को हादसात का जिम्मेदार करार दे दिया। देखिए जी, कानून के ऊपर अमल दरामद न करने से हादसात होते हैं। तो अब हादसात का आप रेशो देखें तो ज़्यादातर बाइक्स वाले जो हैं वो शिकार हो रहे हैं हादसे का। उसके अंदर बाइक्स की जो है अपनी गलती है कुछ, क्योंकि कुछ लोग हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं और कम उम्र बच्चे चला रहे होते हैं, उनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि रिक्शा ड्राइवर कहते हैं पाबंदी से आवाम ख्वार हो जाएंगे। जब तक चल रहे हैं चला रहे हैं, पाबंदी होगी तो फिर बंद कर देंगे। पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? कोई नहीं। पाबंदी की आवाम से पूछो ना, जो आ रहे हैं जा रहे हैं। बसें तो 9 बजे बंद हो जाती हैं, उसके बाद तो आवाम ख्वार होगी। हम लोग तो 12-1 बजे तक चल रहे हैं रोड पे। रक्शों पर शाहराह कायदीन से नुमाइश। शेरशाह सूरी से मैट्रिक बोर्ड तक पाबंदी। शहीद मिल्लत रोड से जेल चौरंगी और अब्दुल्ला हारून रोड से 2 तलवार तक रक्शे नहीं चलाए जा सकते। स्टेडियम रोड से मिलेनियम मॉल तक भी पाबंदी लगाई गई। सर शाह सुलेमान रोड से सर हबीब इब्राहिम रोड तक भी रक्शों का दाखिला बंद है। प्लास्टिक बैग्स और कारोबार पर हुकूमत सिंध ने पाबंदी आयद कर दी। थैलियां फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने नजरसानी करने का मुतालबा कर दिया। दुकानदार कहते हैं प्लास्टिक बैग्स पर आयद पाबंदी से सनत से वाबस्ता हज़ारों घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। सिंध में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद। थैलों के कारोबार को ताले लगाने का फैसला। दुकानदारों पर बिजली बनकर गिर गया। हुकूमती फैसले पर खोड़ी गार्डन के दुकानदार परेशान। थैलों की सनत पर पाबंदी लगाना गलत इक़दाम करार। कहते हैं मुकर्रर करदा 30 माइक्रोन के प्लास्टिक बैग्स फ़रोख्त करते हैं। माहौलियाती आलूदगी और सीवरेज के मसाइल की वजह प्लास्टिक बैग्स नहीं, इदारों की नाक़िस हिकमत अमली है। फिलफौर अगर किसी कारोबार को या किसी चलती हुई चीज़ को बंद कर दिया जाए तो वो किधर जाएगा, और ऊपर से मुल्की हालात ऐसे हैं, मईशियत के हालात ऐसे हैं, तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे। ख़ुसूसन घर की जो हमारी बहनें हैं जो आजकल बेरोज़गार हैं, वो इस सप्लाई में काफ़ी आगे हैं, ठीक है, अपने घर का रोज़ी रोज़गार चलाती हैं। इसमें अगर आप ये कहें कि जी 5 उंगलियाँ हैं 5 ख़राब हैं, ऐसी बात नहीं है। शहरियों ने प्लास्टिक बैग का मुतबादिल देने का मुतालबा कर दिया। मुतबादिल चीज़ें भी दी जाएँ, मुतबादिल चीज़ें बताई जाएँ। कोई ना कोई नवा बदल तो आवाम करेगी या दुकानदार को मशवरा देगा। अब हमने जो है कि शॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम प्लास्टिक कट्टे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुद एक दुकानदार हूँ। दुकानदारों का कहना है कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के बजाय उन अवामिल का तदारुक किया जाए जो मसाइल का असल सबब बन रहे हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गुलबर्ग टाउन इंतज़ामिया ने अपने मसाइल नज़रअंदाज कर दिए। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम सड़कों पर तज़ीन और रश के नाम पर खतीर अखराजात कर डाले। ब्यूटिफिकेशन को बगैर इजाज़त तामीर करने पर KMC ने तोड़ डाला। फंक्शनल लीग लेबर विंग शाह खर्ची पर सरापा एहतजाज है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया की शाखर्चियाँ ख़जाने पर बोझ बन गईं। गुलबर्ग टाउन की जानिब से KMC के ज़ेर इंतज़ाम राशिद मिनहास रोड और शारा पाकिस्तान पर ब्यूटिफिकेशन के काम कराए गए, जिन्हें चंद दिन के अंदर ही KMC के अमले ने मुनज़्ज़म कर दिया। फंक्शनल लीग लेबर विंग के सीनियर नायब सदर का अखराजात पर एहतजाज। कहा गुलबर्ग टाउन में 2 चहीते अफसरान का राज है जो फंड्स को ठिकाने लगा रहे हैं।
यहाँ 2 अफसरानी को और एक जो है वो तरीक़े वारदात जो फाइलें कंप्लीट करते हैं जिनका यावर साहब नाम है, और इसी तरीके से नदीम साहब जो हैं वो नदीम हनीफ साहब वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि ये वो चूड़ियाँ हैं या वो हैं जो पैसा खपाने की मशीनें हैं। तो आज ये वर्कर भी आप ही की मिल्कियत है, आप इनको कम अज़ कम एरियाज और वाजिबात जो इनके पेंशन वगैरह है वो तो दें। लेबर विंग के फंक्शन लीग के वर्कर्स बोले फंड से रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को बकाया जात अदा किए जा सकते थे। गुलबर्ग टाउन में 2 अफसरान का राज और वो पैसा खपाने की मशीन बने हुए हैं। इस वक्त काम कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसा खपाने की मशीन बने हुए हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा अफसरान ऐसे हैं जो ईमानदार हाथ पे हाथ रख के घर बैठे हुए हैं। फंड हमारा ज़ाया हो रहा है, उसके ज़ाया होने से हमारा ये हो रहा है कि हमारे जो लेबर के पेंशन के हैं और हमारे जो एरियर्स वगैरह रुके हुए हैं जिससे हमें माली बुहरान के मुश्किलात है जो हो रही है हमें वो अदा नहीं कर रहे, ये पैसों का बहुत ज़्यादा ज़िया कर रहे हैं। गुलबर्ग टाउन के अंदरूनी रोड और बरसाती नाले टूट फूट का शिकार हैं, मगर इंतजामिया ने इन मसाइल को हल करने के बजाय ऐसे मंसूबों पर तवज्जो मरकूज कर रखी है जिससे आवाम को कोई फायदा नहीं। कैमरामैन इमरान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नॉर्थ कराची सेक्टर 11I था 11G का 2 किलोमीटर तवील नाला खतरनाक अंदाज में खुला हुआ है। समाजी रहनुमा ने निजीदारों की जानिब से नाले पर की जाने वाली तामीरात पर एतराज़ उठा दिए और न्यू कराची टाउन में महकमा बिल्डिंग एंड रोड के अफसरान पर मिली भगत का इल्ज़ाम आयद कर दिया। रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट देखें। कराची के बरसाती नाले करप्ट अफसरान की कमाई का जरिया बनने लगे। बिल्डर माफिया सरगर्म लेकिन B&R अफसरान खामोश। नाला खस्ता हाल मगर जेबें भरने लगी। समाजी रहनुमा राव दिलशाद ने इंकशाफ किया है कि नॉर्थ कराची सेक्टर 11I से 11J तक 2 किलोमीटर तवील नाला खतरनाक हालत में खुला हुआ है जो हादसात का सबब बन रहा है। राव दिलशाद के मुताबिक महकमा बिल्डिंग एंड रोड के अफसरान ने मुबैना तौर पर भारी नजराने लेकर निजी बिल्डर्स और मार्ट इंतजामिया को नाले पर गैर कानूनी छत डालने की इजाजत दे दी, जबकि ये तासुर दिया जा रहा है कि काम सरकारी फंड से किया जा रहा है। I और 11J का जो पूरा नाला है ये सब टूटा पड़ा है। जब बारिश आती है और पानी इसमें सब आपस में बराबर होता है तो हमने देखा कि मार्ट पे भी उन्होंने अपनी मदद आपके तहत काम करा लिया। आगे एक बिल्डर है वो उससे भी भारी नजराने लेकर उनको इजाजत दे दी गई है। नॉर्थ कराची का ये नाला यूपी मोड़ से सिंध गवर्नमेंट अस्पताल तक हिफाजती दीवार से महरूम है, जहां रोजाना हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि आते जाते लोग, क्योंकि मेन रोड है, यहाँ पर चलता हुआ रोड है, बच्चे भी गिर जाते हैं, ट्रैफिक के हादसात भी होते हैं, तो उसको चाहिए कि उसको पूरा कवर करें। ये तो एक ज़माना हो गया इसको खुला हुआ है, समझे ना। ये तो इसको तो तकरीबन मैं कहते 20 साल से भी ज़्यादा हो गए जब से ये ओपन है, ये समझे ना। अब ये रात में इधर लाइट भी नहीं होती और फिर ये अब अंधेरे में तो कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा भी हो सकता है। और ये पूरा खुला हुआ है, बाइकें गिर जाती है बारिशों में, सब एक हो जाता है, कुछ भी नहीं नज़र आता। बस दीवारें ऐसी हिलती है, बस गिर जाती है अंदर, बाइक वाले अंदर चले जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि नाले को फौरी तौर पर महफूज बनाया जाए और गैर कानूनी तामीरात करने वाले निजी इदारों और करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार, मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर में इतवार को दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम का अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में मौसम गर्मा की एंट्री, सूरज आंखें दिखाने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इतवार से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। इसके बाद दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। गर्मी में शिद्दत की वजह हवा में नमी का जायद तनासुब है। दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री ज्यादा महसूस किया जाएगा। समुद्री हवाओं की भरपूर बहाली की वजह से जो है आजकल जो टेम्परेचर है वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह रहा है। ताहम नमी का तनासुब तकरीबन शाम में 50% के लगभग होता है, जिसकी वजह से महसूस की जाने वाली गर्मी 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होती है। ताहम ये मैं बात बताता चलूँ कि आने वाले इतवार के रोज़ से यानी कि नेक्स्ट वीक में तकरीबन बुध जुमेरात तक कराची में एक दफ़ा टेम्परेचर में इजाफा मुतवक्को है। इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री को छू सकता है। माहिरीन का कहना है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, पानी का इस्तेमाल भी बढ़ा दें। कैमरामैन फरहान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।
अब आपको बताएं दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ तलबा भी मैदान अमल में आ गए। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सिंधी सद की जानिब से नहरें निकालने के खिलाफ एहतजाज, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध के पानी की तकसीम नामंजूर, कैनालों की तामीर का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। सियासी कायदीन के बाद अब तुलबा भी मैदान में आ गए। दरिया सिंध से नहरें निकालने और कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर सरकारी जमीनें अलॉट करने का मामला, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सिंधी सिद्ध की जानिब से भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दरिया सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे को फौरी मनसूख करने का मुतालबा। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। सिंधी सिद्ध के सदर औरंगजेब राजपर का कहना था कि हमारा एहतजाज 6 नहरें निकालने के खिलाफ है। सिंध में पहले ही पानी की शदीद किल्लत है। नहरें जो बना लें 6 कैनाल इंडस रिवर के ऊपर, उसके तहत ये जो इंडस पूरा डेल्टा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है 6 नंबर पे, तो वो पूरा डेल्टा तबाह हो रहा है। जो हमारे गाँव के इलाके हैं जहाँ पे खेती बाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे पानी सही नहीं पहुँच रहा, वहाँ पूरे जो ज़मीनें वो बंजर हुई हुई हैं। तो उसके अलावा कराची में ये पानी जब हम इस्तेमाल करते हैं उसमें 85% पानी जो सिंधु दरिया से आता है। तो ऐसा ना हो कि हम पानी पीने के लिए महरूम हो जाएं और पानी पीने के लिए भी हमें ना मिले। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का कहना था कि दरिया सिंध हमारी ज़िंदगी का हिस्सा और बुनियादी हक है। हमारे लिए दरिया सिंध के पानी की तकसीम ज़िंदगी और मौत का मामला है। वफाकी हुकूमत इस मामले को फौरी मनसूख करे। कमल पुरअमन तहरीक चल रही है, मुज़ाहिमत नज़र आ रही है, लेकिन अफसोस है कि इस वक्त तक जो भी एक फ़ैसला है वो इस वफाक की तरफ से और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें नुमाया नज़र नहीं आ रहा, और ये कोई फ़ैसला वापस लेने की तरफ नहीं जा रहा। के साथ जो नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम किया जा रहा है, इसके हम भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि सिंध की ज़मीन को बंजर करके पंजाब की ज़मीन को सैराब करने की कोशिश की जा रही है। सिंधी भाइयों के साथ सरेआम ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम आज वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सिंधु दरिया पे नई 6 कैनाल्स और नई नहरें निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ हम ये उनको बताना चाहते हैं कि आपका कोई भी जो मुकदमा है, कोई भी जो ऑर्डर है, वो हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने वाज़ेह किया कि कैनालों के मंसूबे को तर्क न करने पर सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। कैमरामैन काशिफ के साथ मीर की, रियो सिटी 21।